ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब। आज जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ वो एक पुजारी जी के बारे में है जो माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। ये कहानी जब मैंने सुनी थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रियल कहानी। ये कहानी बहुत पुरानी है, आज से 100 साल पहले या उससे भी ज्यादा हो सकती है। एक गांव हुआ करता था जिसका नाम कालिया गांव था। वहां पे एक बहुत ही प्रसिद्ध माँ काली की मंदिर थी और वहां के जो पुजारी थे वो भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। उनका नाम था शंभू और लोग उन्हें तांत्रिक शंभू बुलाते थे। तांत्रिक शंभू काली माँ के भक्त थे और बहुत बड़े तांत्रिक थे। दिन रात माँ काली के भक्ति में ही रहते थे। माँ काली के आशीर्वाद से उनके पास बहुत सारे दिव्य शक्ति थी जिनसे वो लोगों की सेवा करते थे। कालिया गांव और आसपास के जितने भी गांव थे वहां के लोग तांत्रिक शंभू के पास आते थे अपने तकलीफ को लेकर। एक बार कालिया गांव के जो नजदीक का गांव था वहां पे एक परिवार रहता था। पिछले कुछ दिनों से उनके घर में बहुत ही अजीब अजीब तरह के चीजें हो रही थी, जैसे कि रात को किसी का रोना, अचानक से चीजों का गिर जाना, बाहर कुत्ता बहुत बुरी तरह से रोने लगता था। और तो और उनकी जो छोटी बेटी थी वो रात को बाहर निकल जाती थी, वो भी नींद में। फिर पूरा परिवार कालिया गांव के काली मंदिर में पहुंचते हैं तांत्रिक शंभू से मिलने। तांत्रिक शंभू उस समय पूजा कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब वो आते हैं, छोटी बेटी को देख ध्यान से कुछ देर तक देखते रहते हैं। फिर वो बोलते हैं, आपकी छोटी बेटी को एक बुरे साया ने वश में कर रखा है। उस साया ने ही आप लोगों के घर पे आतंक फैलाया हुआ है और आपकी बेटी को भी परेशान कर रखा है। ये सब सुन के उन्होंने पूछा, ये बुरी साया कैसे आ गई। तब तांत्रिक शंभू ने कहा कि आपकी बेटी नदी पे पानी लेने गई थी, पर सुबह के समय नहीं, शाम के समय, और तब ये बुरी साया वहीं पर थी और आपकी बेटी के साथ आप लोगों के घर पे आ गई। अब आप सब निश्चिंत हो जाइए, माँ काली सब ठीक करेगी। फिर तांत्रिक शंभू कुछ क्रिया करते हैं, फिर वो माँ काली का ध्यान करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलते हैं, अब सब ठीक है, वो बुरी साया अब नहीं है। फिर उन्होंने कुछ प्रसाद दिया उनको खाने के लिए। फिर कहा, अब आप घर चली जाइए, वो बुरी साया चली गई है। फिर उस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। इसी तरह से सबकी मदद करते थे तांत्रिक शंभू। पर शंभू के घर में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था तांत्रिक शंभू के तांत्रिक क्रिया और उनके साधना के बारे में। उन्हें तो बस इतना ही पता था कि वे काली माँ के भक्त है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि शंभू गुप्त साधना करते थे और अपनी गुप्त साधना शंभू रात को करते थे
सबके सो जाने के बाद वो रात को बाहर चले जाते थे। लेकिन एक दिन तांत्रिक शंभू की पत्नी ने ये सब देख लिया। शंभू को बाहर जाते हुए, वो भी निर्वस्त्र। कुछ दिनों तक वो ये सब देख रही थी, पर एक दिन वो भी शंभू के पीछे पीछे चल पड़ी, ये देखने के लिए कि तांत्रिक शंभू क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। पर तांत्रिक शंभू को सब पता चल जाता है कि उनकी पत्नी उनके पीछे पीछे आ रही है। वो रुके और मुड़कर उन्होंने कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आई? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। पर शंभू की पत्नी ने कहा, पहले आप मुझे ये बताइए, आप रात को कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं? तब तांत्रिक शंभू ने कहा, ये सब बातें तुम मुझे घर में ही पूछ लेती। तो सुनो, मैं एक तांत्रिक हूँ और रात के समय मैं माँ काली की साधना करता हूँ शमशान में। तभी तो उनके आशीर्वाद से मैं सब लोगों की सेवा करता हूँ। इसलिए इस समय तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। देखो तुम कहाँ खड़ी हो इस वक्त? शमशान में। चलो, अब जब तुम आ ही गई हो, चुपचाप बैठे रहना और अपने आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? ये बोलकर तांत्रिक शंभू अपनी क्रिया शुरू कर देते हैं। उन्होंने सब कुछ अपनी पत्नी को बता तो दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी आंखें ना खोले जब तक तांत्रिक शंभू ना बोले, क्योंकि जब वो साधना करेंगे उस समय अगर कुछ होता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ देर तक शांत और ठीक से चल रहा था सब कुछ, लेकिन शंभू की पत्नी अब मन ही मन में सोचने लगी, क्या हो रहा होगा और इतनी शांति क्यों है? ये सब सोच सोच कर शंभू की पत्नी अपनी आंखें खोल देती है और अपने सामने जब भूत प्रेत को बैठे वो देखती है, डर के मारे वो वहीं पे गिर जाती है। पर तांत्रिक शंभू को कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो अपने ध्यान में थे। जब सुबह के 4 बजे उन्होंने अपनी साधना पूरी कर अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा उनकी पत्नी वहां पे गिरी हुई थी और वो जीवित नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और शंभू को इसका एहसास था, तभी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। देखा आप सबने क्या हुआ? इसलिए कहते हैं ना, हमें चुपचाप कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर कुछ है मन में तो बात कर लेनी चाहिए। अगर शंभू की पत्नी अपने पति से बात कर लेती तो आज वो जीवित होती। आप सबको ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।